नाज़रीन नाज़रीन आज हुकूमत पंजाब में पीटीआई की लाजमी बन गई है, लेकिन अब जो ऊपर बैठे हुए हैं सेंटर में दीवा बुझता हुआ नज़र आ रहा है, तो अपनी हरकत स्टार्ट उन्होंने कर दी। जिस तरह बिलफर्ज कल जब हलफ बर्दावी तकरीब थी तो उन्होंने पीटीवी सेंटर को ये समझिए कि कौम का या इस मुल्क का यह असासा नहीं है, उनके बाप की मलकियत है, तो पीटीवी का कैमरा उधर नहीं जाने दिया। उसमें ऐवान सदर ने पहले तो गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि इतने इंसान के बच्चे ये नहीं है, कोई ना कोई चवल मारेंगे, तो पीटीवी का कैमरा उन्होंने नहीं जाने दिया। ये भी कल एक नई चीज़ जो सामने आई। अब जो चीज़ हो रही है, जिसका कल मैंने आपको बताया था कि जरदारी जिस चक्कर में लगा है पीआईए के होटल्स खरीदने के चक्कर में, उनके शेयर्स, क्योंकि उसका बेसिकली होटलिंग का बिज़नेस है, तो जब जरदारी हिस्सा लेगा तो फिर ऑब्वियसली दूसरी पार्टी नून लीग वो अपना हिस्सा मांगेगी। उसके मतलब वो आज उन्होंने क्या हिस्से के लिए क्या जुगाड़ लगाया, वो मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो मेन चीज़ है, जो आज ना स्पेशली ट्विटर पे बड़ा देखने में मिला, मीडिया पे बहुत नज़र आया, कुछ इनके तनख्वाहदार एंकर या जिनको इनसे कोई बेनिफिट था, या जिसको अवाम ने हड्डी का लफ्ज़ बनाया हुआ है या लिफाफे का लफ्ज़ बनाया हुआ है, जिस तरह गवीदा फरूकी, वो बुच्चा या वो दो चार, उनका लहजा बड़ा कख्त हुआ है। चलो परवाना सनाउल्लाह का तो है, वो भी बताता हूँ। उनका लहजा इन एंकर्स का, ये जो सो कॉल्ड एंकर बने हुए थे लेजेंड्स किस्म के, बड़ा तलख लहजा हुआ। वो उनके ज़ुबान बड़ी गंदी, वो जिस तरह किसी की माँ को ना बुढ़ापे में तलाक हो जाती है ना, तो दोबारा व्याह का बस कोई नहीं होता। अब उन्हें पता ये इनकी हुकूमत गई ना, तो ये दोबारा नहीं आएगी। वो मुझे आजकल एक बंदा बात करते हुए जेहन में भी आ गया कि बुढ़ापे में माँ को तलाक हो तो फिर उसकी ज़ुबान कितनी गंदी हो जाती है, लहजा कैसा हो जाता है। तो वो उन कविता का भी वही हाल है, वो उनका तो वो सिस्टम चल रहा है। पीछे परवाना सनाउल्लाह, वो ज़ुबान तो पहले से भी उसकी ऐसी थी, अब वो आ गया वो धमकियों पे, फलां पे, जिसको पंजाबी में लफ्ज़ बोला जाता है कि फुदू दाबे, जिसमें बात पीछे कुछ भी नहीं होती, अभी दाबा ही मार देता वो कि हम जी अगर ये पाबंदी लगाएंगे, गवर्नर राज की समरी आ गई है, वजारत दाखिला कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, अब सिर्फ कि अपनी जान बचाने के लिए वो मैं अंज कर दूँ। अब वो कह रहे कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, किसानों को इसका मैं अभी अपने साथ ले आऊँ कि गवर्नर, वो थर्ड क्लास वो बच्चों नहीं हकते, वो जाहलाना सेटअप है इनका। और बड़ी हैरानगी मुझे इस चीज़ पे होती है कि हुकूमत ये चला रहे थे। आज का जो सीन था बड़ा ज़बरदस्त, मुझे वो बड़ी देख के हैरानगी तो क्या दुख बड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ वो शोबाजियाँ करता रहा पार्लियामेंट में के फ्लोर पे खड़े होके, असम्बली के फ्लोर पे एक बंदा खड़े होकर मुसलसल को घंटा पौना घंटा झूठ बोलता है टका के। अब मुझे समझ आ गई, आज वो मैं उसको ब्रीफ भी कर सकता हूँ मदावी किस बेस पे है। अब मदावीपन क्या था, अब वो समझे कि पता नहीं आज भी ये 90 की दहाई है कि जो मर्जी झूठ बोलेंगे अवाम उस पर एग्री कर लेगी। अब ये कोई झूठ बोलते हैं ना, तो मेरे जैसा ले मैन भी पेंडू सा, वो भी मोबाइल का टिक 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 शुरू हो जाता है, वो भी असल फिगर निकाल लेता है। इनके झूठ का ऑपरेशन 2 मिनट में करके वो ट्विटर पर डाल देगा, वो फेसबुक पर डाल देगा, सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पर डाल देगा। वो इनकी औकात ये तकरीर कर रहा था, इसके झूठ खोल कर, आज मैंने जनरल इस बात को देखा है, उसकी तकरीर चल रही है और ट्विटर पे उसके झूठों का ऑपरेशन कर करके लोग ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं साथ। बड़ी इंसल्ट वाली बात है भाई। कोई बंदा, फिर उन्होंने कहा ये हमारा सियासी बयान था, रूस के मुतल्लिक फलां, अब बैंड पे 1.5 घंटा बदावी करके जी फलां। अब वो गुस्सा क्या था कि मेरे मुंडे को कट देता। अब कोर्ट पे गुस्सा किस बात का निकाल रहा था कि जी उधर स्पीकर ने किया तो स्पीकर के साथ ये हुआ, इधर स्पीकर ने अगर कोई अमल किया, ये नहीं कह रहा कि आइन तोड़ा, अगर कोई अमल किया तो स्पीकर को क्यों बुलवा लिया, फलां किया। बस वो गुस्सा एक ही था उसका भी, वही कि मेरा मुंडा को कर देता। और वो मैंने आपको बताया था कि औलाद का मुस्तकबिल बड़ा कीमती है, उन्हें आपके बच्चों का मुस्तकबिल कीमती नहीं है, ये आपको होना चाहिए। इसका फैसला आपने करना है, इन चोरों के हाथों में अपने बच्चों का मुस्तकबिल आपने देना है या इंसान के बच्चों के हाथों में, ये आपकी सोच है। उसका सारा सुनने सारी मदावी वो हाथ मार मार के वही जो माइकल आगे ड्रामे करता होता था, एंड पे उसने लुब्बे लबाब क्या निकालना था। खैर मैं तो छोड़ के अपने काम लग गया। मैंने वो आधा पौना घंटा बर्दाश्त किया उसे, इतना झूठ सुन के भी बस बंदे का बीपी हाई होने लग जाता है। एंड पे क्या था कि जी
बेच दे। अब बेचने क्या लगे हैं जी, मुल्क इकॉनमी का ये हालत कर दी, इन्होंने ये कर दिया, ऐसे डबो दिया, फलां कर दिया। एंड उन्होंने करना क्या था जी कि कुछ ही चीज़ें बेच के मुल्क का इकॉनमी का सांस निकालेंगे, डॉलर बैठ रहा। इवन दिस वो बंदा उस टाइम उसके दिमागी हालत का अंदाज़ा कर ले, उसे भी मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल का पता चल चुका है कि बात कर रहा है डॉलर के अगर इतनी है तो कितने डॉलर से कितने रुपीज़ बनेंगे, रुपीज़ बनाते कहता है कि डॉलर का रेट बढ़ ना गया हो। उसे ये पता है कि जिस स्पीड पे डॉलर का रेट इस मुल्क में बढ़ रहा है इनकी हुकूमत में, कि उसके तकवीम करने के दौरान को 4-8 आने फिर बढ़ गया होगा। हालात को उसे बड़े अच्छे तरीके से पता है। एंड को बात को घुमा फिरा के उसने लेके कहा आना था पावर प्लांट्स पे। मुल्क के असासे बेचेंगे, अब ये असासे बेचेंगे। तरीका वारदात समझिए, मैं आपको जट के तरीके से समझाता हूँ, जिसको हम पंजाबी में सादा सी ज़ुबान कहते हैं। हमारी कौम की अक्सरियत मेरे जैसी अनपढ़ है, इसलिए मैं उनको सादा सी ज़ुबान समझा देता हूँ। जब किसी मकान पे कोई काबज़ हो जाता है ना, कोई नजायज़ काबज़ जिसको हम कहते हैं, वो उस पर कोई मेहनत इन्वेस्ट नहीं करता है। उसको पता है कब्ज़ा किसी टाइम में छूट जाना है, बस उसमें से खाता, उस पर बेनिफिट उसका लेता रहता है। लेकिन जब उसको कब्ज़ा टूटता हुआ नजर आता है, अदालत में तरीक़ा पता जी, आखिरी तरीक़ा अगली तरीक़ पर अदालत ने सामान उठा के बाहर फेंक देना। अदालत कोर्ट ने फैसला दे दिया जी कि कब्ज़ा ख़त्म, अब बैलेफ आएगा, सामान उठा के फेंकेगा। फिर उसके दौरान वो क्या काम करता है, पिथो फलानी चीज़ ला लो, इसकी फलानी चीज़ उतार दो, इसका ये कर दो, फिर उसका नुकसान करेगा। पता है जाते हुए जो उसका उखाड़ लिया वही कमाई है, अब ये तो हमसे खाली हो जाना है। अब यही काम होने लगा है, स्टार्टिंग कर दी है। जरदारी साहब का होटल्स का बिज़नेस दुनिया में है, वो होटल्स के पीछे बढ़ गए। इनके पावर प्लांट्स जो इन्होंने पिछले दौर में अपने फ्रंट मैन खड़े करके उनके थ्रू पावर प्लांट लगाए, उसके पीछे इन्वेस्टर ये थे। इसी तरीके वारदात में पिछली बार हुकूमत पे आए तो इन्होंने एमसीबी बेचा, खुद इन्वॉल्व होके। मंशा इनका बंदा था, बाद में उसका कैलकुलेट किया गया तो एमसीबी के पैसों से खरीद लिया। जितना पैसा उसमें पड़ा था उससे कम पे एमसीबी बेच के इन्होंने एमसीबी को एमसीबी के पैसे से ही खरीद लिया और मालिक अगला बन गया। ये ले गए। सरकार की एक वो क्या अमानत तो नहीं, एक मलकियत है सरकार की, सॉरी, सरकारी मलकियत जिसकी मालिक ये अवाम थी, ये उसको खा गए, उसको पी गए, हड़प कर गए उसे। अब अगला इनका टारगेट क्या आ गया जी, हवेली बादशाह वाला पावर प्लांट, ठीक है। दूसरा उसके साथ बलोकी वाला, बलोकी पावर प्लांट, हवेली पावर प्लांट। अब क्या था कि ये पावर प्लांट्स पिछले इन्होंने जो लगाए थे वो इनकी मलकियत थे, फ्रंट पैनल्स और है, पीछे गेम और है इनकी। आज अगर लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग की बेसिक वजह भी वो आपको थोड़ी सी शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पावर प्लांट के ने एग्रीमेंट क्या किया था, चले ना चले उसको पैसा मिलना ही मिलना है, चलेगा फिर भी मिलना है, ना चले खड़ा है फिर भी मिलना है। अब लोड शेडिंग की जा रही है, पावर प्लांट को तेल सप्लाई ना करके लोड शेडिंग खड़ी, पावर प्लांट खड़े हैं, क्योंकि अगर वो चलेगा उसको मेंटेनेंस भी पड़ेगी। वो पहले कबाड़ में स्क्रैप के इकट्ठे करके वो सामान ला के पावर प्लांट जोड़े हुए हैं, वो इतनी देर काराबंद नहीं रहेंगे। उसकी मेंटेनेंस से बचने के लिए उसको खड़ा किया हुआ है। और मुल्क में लोड शेडिंग है, बिजली की कमी हो, इनको कोई गर्ज नहीं, बस इनको पैसा मिलना चाहिए। इनको पता अगर हम चलाएंगे उसकी मेंटेनेंस के पैसे हमारे पल्ले से जाएंगे, इसलिए उनको बंद करके खड़ा किया। ये एक फिल्म है इनकी, बहुत बड़ा फ्रॉड है और इससे कभी पर्दा उठेगा। अब अगला टारगेट क्या आ गया जी कि शेयर्स बेच दिए जाएँ हवेली बहादुर शाह वाले के और दूसरा बलोकी वाले के, इन दोनों के शेयर्स बेच दिए जाए। अगला इनका ये टारगेट आ गया। अब जरदारी ने अगर होटल्स पे कब्जा करना तो जाहिर वो कहते हैं असी भी भाई वाला भी, असी भी इस मुल्क जो खाना, हमारा हिस्सा क्या है। यानी कि वो बकरे की बोटियाँ उतारनी शुरू हो गए। वो दलालों वाला हाल के दलाल को बकरे से गर्ज नहीं होती, अपनी बोटी से गर्ज होती है, इनको अपनी बोटियों से गर्ज है। अब पिछली टेन्योर में स्टील मिल पर आंख थी, ये लोहे वाले थे, स्टील मिल बेचने के चक्कर में थे। अब पावर प्लांट वाले भी यही थे, अब ये पावर प्लांट को हड़प करने के चक्कर में है। अब सारा असम्बली के फ्लोर पे तकरीर करने के बाद वो मुझे बात बिल्कुल सादा सी उसका मदारीपन समझ आया। हमने तो अब तो ये ट्रेंड कम हो गया ना, इससे 20-25-30 साल पहले हम देखा ना, एक मदारी मजमा लगा के बड़ी लंबी लंबी बातें, वो बिल्डिंग्स कहाँ से कहाँ बात शुरू करता है, फिर बंदे की सेहत पे आता है, फिर एंड पे आगे बेचते गए फक्की फक्की जनाब हर मर्जदा लाज, ओ पिछों तू साढ़े प्लाजे बेच आया। अब करते करवाते बंदे को बातें सुनते फक्की भी ले आए। अब यही तरीका वारदात था, इतना घंटा बक 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 करके ड्रामेबाजी करके फलां हुकूमत ने ये किया, फलां ने ये किया, ये झूठ बोला, ये एक झूठ की स्टोरी सुना के एंड पे बेचनी पकी सी कि पावर प्लांट बेचने लगे, हम असासों के शेयर्स बेचेंगे। मिफ्ता इस्माइल जिसने कभी सच नहीं बोला। अब इनका तरीका का क्या है कि बड़े मगरमच्छों को बेनिफिट देना, क्योंकि वो इनके पार्टनर्स है, और कल से नेक्स्ट उनसे बेनिफिट लेना, अवाम को नहीं देना। अवाम को खाना है, अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। जो आम आदमी है वो सिर्फ इस मुल्क पे नीचे से नीचे जाएगा, ऊपर अपनी जो अपना तबका है उसको बेनिफिट देके कल को उसको यूज़ करना है।
यही गेम अब डालने लगी है। ये सब कुछ करके इन्होंने जो ड्रामा बचाना था आज उन्होंने बचा लिया। बस ये था, इस चीज़ पे अब नज़र रखिएगा, क्योंकि पावर प्लांट्स अब उसको सेल करने के बाद ऑयल कंपनीज के शेयर भी जाने लगे हैं कि वो अरबियों को बेचेंगे। क्योंकि वो उनका कहना है कि जरदारी अगर होटल्स रख रहा है तो उसके गोरों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात है, सारे बिजनेस। तो वो कहते हैं साढ़े अरबियों में तल्लुका ठीक है, तो उनके ठीक है। कुछ कतरियों को कुछ चले जाएंगे, दुबई वालों को चले जाएंगे, कुछ सऊदी वाले ज़्यादा ले जाएंगे। वो कहते हैं हमारा उधर तल्लुक ठीक है। तो हमने उधर जो भी इन्वेस्ट की है उनसे इधर करवाई है। मैं वो सारी बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन अब अरबियों को इन्वॉल्व करके, कतरी आए, सऊदी आए, दुबई वाले आए, जो भी आए, उनको इन्वॉल्व करके आपके जो पावर प्लांट्स उनके फ्रंट पेन ये बने वो जाएंगे, ऑयल कंपनीज़ के शेयर्स बेचे जाएंगे। अब पावर प्लांट्स को बेचने के समझ लें आपका नुकसान कहाँ पे है। एक चीज़ है उधार पे लगी है कर्जा लेके, सादा सी चीज़, चटकी सी कैलकुलेशन समझ लीजिएगा। 1500 की चीज़ 2000 में लगी है, ठीक है। अब 1500 क्योंकि उधार पे लगाई है ना, अब वो 2000 अवाम ने देना है। इन्होंने कहा ना असी पावर प्लांट लाता है, अवाम के सर पे बोझ चढ़ गया, कर्जा लग गया, सूद अवाम दे रही है। अब उसको बेच देना है हमने, क्यों जी इकानमी बैठ रही, वो जो कर्जा चढ़ा था उसका सूद बहुत बढ़ गया है, इसलिए वो उसको बेच के हम मुल्क की इकानमी बचाएंगे। 1500 की चीज़ 2000 में लेके रख के पहले उसका कर्जा चढ़ा के 2500 कर दिया होते, उसे 2500 करने के बाद अब हम 1500 की चीज़ को 1000 में बेच देंगे, क्योंकि जब बेचते हैं तो फिर सस्ती ही बिकती होती है। और वो बोला 1500 आपका गया, असल 1500 की चीज़ थी वो आपका डूब गया, 1000 में आपकी चीज़ गई, तो इनके पेट में आपका पैसा गया। ये आपको खाने के लिए आए थे, अब ये कब्ज़ा छूटने, इन्हें पता कि इनसे ये कब्ज़ा मकान का छूटने लगा है। अब ये कब्ज़ा छोड़ने से पहले ये सारी ड्रामेबाजी करेंगे, ये आपके मुल्क को जाते हुए जाड़ेंगे। आंखें खोलें, आवाज़ उठाएं, ये आपके बच्चों का असासा है, आपका असासा, इनके बाप का माल नहीं है जिसको खा रहे हैं। सोचिएगा, इस पर बोलिएगा। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।